Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is classification of kingdom Animalia. हम लास्ट लेक्चर में जो किंगडम्स है ना उनकी डिटेल देख चुके हैं लिटिल बिट, क्या से कहते हैं, पांचों किंगडम को हम डिस्कस कर चुके हैं इन ब्रीफ। हमने मोनिरा की बात की, प्रोटिस्टा की बात की, फंजाई की बात की, प्लांटी की बात की और एनिमेलिया की बात की। अब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। जब एनिमेलिया की बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम आता है दैट इज द फाइलम पोरीफेरा। और पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बेरिंग। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं पहले। दिस फाइलम कंटेन स्पोन्स, मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन। अच्छा, जब बात याद रखिएगा, हम अर्थ की बात करते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पे दो टाइप के एनवायरनमेंट है। वन इज द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, अदर इज द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो पानी वाला होता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वो होता है जो खुश्की वाला होता है। और जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात की जाए तो उसमें भी दो होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन वाटर। ओके, तो मरीन वाटर वो होता है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिस तरह समुद्र वगैरह आ जाएंगे। और बाकी जब आप फ्रेश वाटर की बात करेंगे, इसमें दरिया आ जाएंगे, क्या हो सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स आ जाएंगे, या क्या हो सकते नदी नाले जितने होते हैं वो फ्रेश वाटर में आते हैं। मरीन में बेसिकली समुंदर आते हैं। एनीवेज, इसकी जो एग्जांपल्स है ना, लिकोसलिनिया एंड यूप्लेक्टेला आर मरीन स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला इज अ कॉमन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि जो मरीन स्पॉन्ज है उनकी क्या एग्जांपल है और जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है उनकी क्या एग्जांपल है। नेक्स्ट इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पॉन्ज डू नॉट हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, हम कहते हैं जो एक जैसे सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन कॉमन होता है, दे कंबाइन टू फॉर्म द टिश्यू। क्लियर। तो इनके अंदर टिश्यू वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। मोस्ट स्पॉन्ज आर एसिमेट्रिकल, मीन दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, बट सम हैव रेडियल सिमेट्री। अब मैं आपको रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री शो करता हूँ। ये यहाँ पे दो टाइप की सिमेट्री शो की गई है। दिस इज द रेडियल सिमेट्री, दिस इज द बायलैटरल सिमेट्री। अगर आप देखें रेडियल सिमेट्री में इस ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बायलैटरल सिमेट्री की बात करोगे, बायलैटरल सिमेट्री में क्या हो सकते हैं, आप जस्ट एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं स्पॉन्ज वगैरह की, उनके अंदर ये होता है स्पॉन्ज हैज नो सिमेट्री, मीन दे आर एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल है। ये क्या हो कहते हैं, रेडियल सिमेट्री है, और ये बायलैटरल सिमेट्री है। क्लियर। ओके। दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, किंगडम प्लांट एनिमेलिया के अंदर जितने भी फाइला है ना, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, और जब से सिंपल आता है वो पोरीफेरा आ जाता है। देयर आर न्यूमरस स्पोर्स इन द बॉडी कॉल्ड ऑस्टिया। ये शो कर देता हूँ। ये देखें, ये ऑस्टियम लिखा है। ऑस्टियम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल जो होता है वो ऑस्टिया होता है। इसके बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हम ऑस्टिया कहते हैं, और जो एक सिंगल बड़ा लार्ज पोर होता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। बाहर की जानब इनके सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, पिनेकोसाइट्स होते हैं। ये सेल है, ये पिनेकोसाइट है, अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये पिनेकोसाइट है। द सेकंड लेयर इज जेली लाइक एंड इज कॉल्ड मीजल। इसे मिजोगलिया या मीजनकाइम कहते हैं। मीजोकाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, मीजोहाइल बेसिकली। इसका प्रॉपर जो नाम है वो मिजोगलिया या मीजनकाइम है। एनीवेज, एंड इट कंटेन्स अमीबाइड सेल्स। ये बात की गई है। ये मीजोहाइल जिसे मिजोगलिया या मीजनकाइम मैं कह रहा हूँ, ये भी इसके दो नाम है। और इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम अमीबाइड सेल्स कहते हैं। यहाँ पे ये आपको अमीबाइड सेल्स नजर आ रहे होंगे। द थर्ड लेयर विच लाइन्स द स्पोंजोसील। अब क्वेश्चन आता है स्पोंजोसील क्या है। इसकी जो मेन ये सेंट्रल कैविटी होती है ना बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज स्पोंजोसील। दिस इज द स्पोंजोसील। ये मेन कैविटी है इसकी। इज मेड ऑफ कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। दे हैव स्केलेटन इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट नीडल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इसकी क्या हो सकते हैं, जो स्केलेटन उसमें माइन्यूट नीडल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं या सिलिका की बनी होती हैं ये, और उनका नाम स्पिक्यूल होता है। ये यहाँ पे स्पिक्यूल लिखा हुआ है। जो इसकी बॉडी को सपोर्ट के लिए नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द स्पिक्यूल्स।
मोस्ट स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और रीजनरेशन। अब जब आप इनकी बात करोगे रिप्रोडक्शन की, तो मैं पहले बात करता हूँ रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे वो बडिंग हो सकती है या रीजनरेशन हो सकती है। सम स्पॉन्ज फॉर्म रेजिस्टेंट कैप्सूल्स कॉल्ड गेम्यूल्स। इनके अंदर क्या हो सकता है, सम टाइम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम गेम्यूल्स कहते हैं। होता पता क्या, ये मोस्टली बर्ड्स आउटर साइड पे बनाता है, बाहर की जाना बनाता है। सन टाइम क्या करता है, ये बर्ड बनाता है अपने बॉडी के अंदर, ये स्पॉन्जोसील में यहाँ पे बर्ड बनता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, फिर वो क्या हो सकता है रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है, दैट इज कॉल्ड गेम्यूल। क्लियर? ओके। व्हेन पेरेंट स्पॉन डाइज इट रिलीजेस इट्स गेम्यूल्स। अब ये बात जो मैं कह रहा था, इसने यहाँ पे डिटेल में नहीं की, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक होता है एक्सटर्नल बर्ड जो बाहर बनता है, ठीक है, वो बडिंग है जस्ट। जब इसके बॉडी के अंदर की जानब बर्ड बनता है जो स्पॉन्जोसील में स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए गेम्यूल। और जब पेरेंट बॉडी सारी बात है तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो यहाँ से जो इंटरनल बर्ड्स होंगे, जो अंदर की जानब बर्ड्स बने होंगे जिन्हें हम गेम्यूल्स कह रहे हैं, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इन फेवरेबल एनवायरनमेंट अमीबाइड सेल्स कम आउट ऑफ द गेम्यूल्स एंड फॉर्म अ न्यू स्पॉन्ज। और जैसे कि हो सकते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है, अमीबाइड सेल्स गेम्यूल से बाहर आते हैं और नया स्पॉन्ज बन जाता है। यहाँ तक मैंने आपको शो कर दिया जो आपका क्या हो सकता है फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू सो मच।